अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में है। पीएएफ की तरफ से नई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। इन जॉब्स के बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि ये जॉब्स जो है वो आने वाली हैं, लेकिन इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस नहीं किया गया था। पर अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दिया गया है। और इसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक चाहिए आप लोगों को इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अच्छी खबर यह है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अहल हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं अप्लाई करने के लिए। अक्सर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस की जाती हैं उसमें लड़कियों की जॉब्स नहीं होती, लेकिन इस बार जो है वो लड़कियों के लिए भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है अप्लाई करने के लिए। आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और चाहें तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोग इन जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकें। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 5 मई। 5 मई से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम है। एक हफ़्ता इनफ है। आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैं अपने चैनल पर पहले ही बता चुकी थी कि ये जॉब्स आने वाली हैं तकरीबन 6 दिन पहले। अब जो है वो इनका एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दिया गया है। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर पीएएफ एंड डीआई स्पोर्ट्समैन एंड ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट शमूलियत इख्तियार करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 अप्रैल से 5 मई तक है, यानी कि कल से जो 29 अप्रैल कल है ना, तो कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और 5 मई तक आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा मुझे ये भी बताना था कि अगर आप लोग हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन अप्लाई की सहूलत आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा कल से जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अब आप लोगों को जॉब्स बताते हैं। सबसे पहली जो जॉब है वो है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, जिसके लिए मैथ्स इंस्ट्रक्टर के लिए कौमियत पाकिस्तानी मर्द होनी चाहिए। इसके अलावा 22 साल से 28 साल तक के सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर के लिए और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के लिए भी कद 22 से 28 साल उम्र हो और कद 163 से 188 सेंटीमीटर हो। मैथ्स इंस्ट्रक्टर के लिए बीएस मैथ्स या फिर एमएससी मैथ्स आपने कम से कम 2.5 जीपीए के साथ किया हुआ हो। इसके अलावा फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास 4 साल फ़िज़िक्स या एमएससी फ़िज़िक्स की डिग्री होनी चाहिए 2.5 सीजीपीए के साथ। इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के लिए बीएस 4 साल इंग्लिश या फिर एमए इंग्लिश आप लोगों ने किया हुआ हो 2.5 सीजीपीए के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन का तरीक़ाकार बताया हुआ है कि सिलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी होगी। इसके बाद आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होगा और आपके टेस्ट में इन्होंने बता दिया है कि जहानत का टेस्ट होगा यानी कि आईक्यू का। इसके बाद निसाबी मज़मून का, यानी कि जिसमें इंग्लिश के और फिज़िक्स के और मैथ्स के आप लोगों के पास जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको वो सॉल्व करने होंगे। और फिर जो है वो मेरिट की बुनियाद पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो जॉब है वो है पीएएफ एंड डीआई की, जिसके लिए सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। और अज़दवाजी हैसियत यानी कि मैरिटल स्टेटस जो है वो गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। इसमें शादीशुदा लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। उम्र उनकी 16.5 से 22 साल होना ज़रूरी है। कद उनका 178 से 188 सेंटीमीटर हो और नज़र हो 6/6, यानी कि उनके जो है वो ग्लासेस नहीं लगे हों, चश्मे नहीं लगे हों, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत इसमें आप लोगों को सिर्फ मैट्रिक साइंस के साथ, अगर आपने 60% नंबरों के साथ पास की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके मैट्रिक में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 45 नंबर हों और अंग्रेज़ी में आपके जो है वो 50% नंबर हों तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो सिलेक्शन का तरीका भी बताया हुआ है कि सिलेक्शन बोर्ड से आपका इंटरव्यू होगा, फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में आपको 1 मील रनिंग करनी होगी 8 मिनट में, 20 पुशअप्स करनी होंगी, 15 रीचअप्स, 4 चिनअप्स और कमांड टेस्ट होगा आपका, यानी कि लाउड और क्लियर वॉइस का। तो इन तमाम टेस्ट की आप लोग तैयारी करके जाइएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन के लिए पाकिस्तानी मर्द होना ज़रूरी है। इसके अलावा गैर शादीशुदा हैं आप तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 15.5 से 20 साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। कद उनका 163 से 188 सेंटीमीटर हो, ये आप लोग खुद मेजर करिएगा।
इसके बाद है तालीमी काबिलियत। तो तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक हो 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई किया जा सकता है। ज़िले की और सूबाई और कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी की असनाद आपको हासिल हो। ऐसे उम्मीदवारों के अंग्रेज़ी में 47% नंबर होने चाहिए या 33% भी अगर हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। तो ये है स्पोर्ट्समैन की। इसके बाद है ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट की, जिसके लिए सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं और लड़कियों के लिए भी गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। इसमें शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो अप्लाई नहीं करेंगी। 16 से 22 साल एज होनी चाहिए। कद उनका 147 से 188 सेंटीमीटर हो। तालीमी काबिलियत इसमें सिर्फ मैट्रिक आपने अगर 60% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि मैट्रिक में आपने बायोलॉजी पढ़ी हो और उसमें कम से कम आपके 60% मार्क्स हों। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री अगर आपने 33% मार्क्स के साथ पास किया हुआ है तो आप लोग अहल हैं। अंग्रेज़ी में आपके 45% मार्क्स हों। ये 3 जो है वो जॉब्स हैं। अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि दही इलाका जात के और खैबर पख्तूनख्वा के और फाटा के और गिलगित बल्तिस्तान के और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम से कम 50% नंबरों के साथ पास किया हुआ है या 33% नंबर हैं उनके अंग्रेज़ी में तो वो लोग अहल हैं, यानी कि उनके लिए थोड़ी सी रियायत है। अगर उनके नंबर कम भी हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो दही इलाका जात से हैं इसलिए। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि पीएफ के जो हाजिर सर्विस हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे हैं वो अपना वर्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक हमरा लेकर आएंगे अपने साथ। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कल से स्टार्ट है। सिलेक्शन सेंटर्स पर जहानत आपका टेस्ट होगा, जहानत का यानी कि आईक्यू का, तो इसकी आपने तैयारी करके जानी है। इसके बाद आपका निसाबी टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के, बायोलॉजी के और मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यूज़ ही आते हैं वैसे तो इसकी आप लोग तैयारी करके जाएंगे। और फिर आपका जो है वो तिब्बी मुआयना होगा, यानी कि आपका मेडिकल का टेस्ट होगा कि आप फ़िट हैं या नहीं। आपका तमाम जो है वो मेजरमेंट्स ली जाएंगी। इब्तिदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का सिलेक्शन सेंटर में इंटरव्यू होगा। तो पहले सारे आप लोगों को टेस्ट पास करने हैं, जिनके सारे टेस्ट पास हो जाएंगे वो जो है वो फिर इंटरव्यू देंगे। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट को तरबियत के लिए कोहाट और कराची भेजा जाएगा। तो आप लोग इस ध्यान में रखें कि जो ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट हैं और जो एयरमैन वगैरह हैं उनको कोहाट और कराची भेजा जाएगा। इसके अलावा ये कि नाअहलियत कौन कौन होंगे, तो पीएफ से तिब्बी या नज़्म ज़ब्त की बुनियाद पर नामूस करार दिए गए उम्मीदवारान जो उम्मीदवारान एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहान में 3 मरतबा शामिल हो चुके हैं तो वो अहल नहीं है। जो लोग 3 मरतबा फ़ेल हो चुके हैं वो अहल नहीं होंगे। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, मरात और दीगर सहूलियात और तरक्की के मौक़े, तो आप लोगों को जो है वो क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह और अलाउंसेस पीएफ की मरूजा पॉलिसी पे स्केल्स के मुताबिक होगी। मुफ्त आपका खाना होगा, रिहाइश होगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को जो है वो रिहाइश भी दी जाएगी। पीएफ की तरफ से फैमिली और वालिदैन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात होंगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होगी। इसके अलावा फ़रीज़ा हज की अदायगी होगी और काफ़ी सारे जो सफ़र होते हैं जैसे कि ट्रेन का, और इसमें आप लोगों के लिए जो है वो कम आधे टिकट के पैसे होंगे। तो काफ़ी इसमें सहूलतें हैं। अच्छा, अब आप लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे www.joinpf.gov.pk से। कल से इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोग कल से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।